नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो हमारी कहानी है वो एक तोते और कौवे की कहानी है। तोते ने कौवे को बताया कि ये 3 आदतों वाली स्त्रियां जिस घर में भी होती हैं वो अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में मोहनलाल सेठ नाम का आदमी रहता था। वह अपने राज्य में बहुत दूर दूर तक मशहूर था। उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। प्रतिदिन उसके यहाँ पर अतिथि आते रहते थे, जिनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते थे और बड़े प्रेम के साथ उन्हें खिलाया जाता था। सेठ मोहनलाल की रसोई में एक तोता घोंसला बनाकर रहता था। वह तोता बड़ा सीधा और नेक था। सेठ का रसोइया भोला राज उसे बहुत प्यार करता था। खाना बनाते बनाते वो थोड़ा खाना उसके घोंसले में भी रख देता था और तोता उसे खाकर सैर को निकल जाता था और शाम को आकर वो अपने घोंसले में सो जाता था। इसी प्रकार उसका जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, तोता खाना खाकर रसोई की खिड़की पर बैठा आराम कर रहा था कि तभी एक कौवा वहां से गुजरता है। उस कौवे ने रसोई की खिड़की पर उस तोते को बैठे हुए देखा और रसोई में रखे भोजन की महक जब कौवा के नाक में आई तो उसको बड़ा अच्छा लगा और वो मन ही मन में कहने लगा, अरे वाह, क्या खुशबू है! और रसोई में तो तोता का घोंसला भी दिखाई दे रहा है। कौवा मकान के सामने ही पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा, इस तोते ने तो सेठ जी की रसोई में ही अपना घोंसला बना रखा है। ये तो खूब अच्छे अच्छे पकवान खाता होगा। इस तोता से मित्रता करनी चाहिए। अगर इस तोता से मेरी मित्रता हो गई तो बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा। मुझे तो 7 जन्म तक भी ऐसा खुशबूदार खाना नसीब नहीं होगा और जो मुझे यहाँ नसीब होगा, यह सोचकर ही वो तोता के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसकी भूखी नजरें रसोई के खुशबूदार खाने पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद जैसे ही सैर करने के लिए तोता बाहर निकला तो कौवा तोते के पीछे पीछे उड़ने लगा। जब कौवा लगातार तोते का पीछा कर रहा था तो तोते को एहसास हुआ कि ये कौवा मेरे पीछे लगा हुआ है। ये तो बड़ी ही चालाक बुद्धि का प्राणी है। इससे तो मुझे भगवान ही बचाए। कौवा लगातार उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार तोता ने रुककर पूछ ही लिया, अरे कौवा भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तोते की बात सुनकर कौवा हंसने लगा और बोला कि हे तोता भाई, तुम बड़े ही नेक और गुणवान प्राणी हो। हम पंछियों में तुम जैसा गुणी और नेक कोई नहीं है। बस यही कारण है कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। तोता बोला, तुम्हारी और हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? हम सीधे साधे शाकाहारी जीव हैं। तुम चालाक और मांसाहारी जीव हो। हमारी और तुम्हारी दोस्ती कदापि नहीं हो सकती। कौवा बोला, अरे भाई तोता, मांस खाने से कोई प्राणी बुरा थोड़ी ना हो जाता है। और जहाँ तक सीधा और चालाक होने की बात है तो भैया, सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ चालाक और दुष्ट प्राणी तो हर समुदाय में होते हैं। एक के कारण पूरे समुदाय को
बदनाम करना उचित बात नहीं है। तोता कहता है, नहीं भैया, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। तुम किसी और को अपना मित्र बना लो। कौवा कहने लगा, अरे तोता भाई, लोग तो हमें वैसे ही धुतकारते रहते हैं, क्योंकि हम दिखने में क्रूर प्राणी हैं। तुम भी क्या मुझे धुतकार दोगे? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी संगत में रहकर मुझे कुछ अक्ल भी आ जाएगी। ये कहकर कौवा ने ऐसा नाटक किया मानो वह बहुत दुखी हो और बहुत लाचार हो और अभी ही रो देगा। तब तोता को उस पर थोड़ी दया सी आ गई और वो बोला, लेकिन कौवा भाई, मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर भी लूं, लेकिन हम दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? हम में तो कोई समानता ही नहीं है, हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। कौवा कहता है, अरे तोता भाई, समानता तो अपने आप आ जाएगी। मैं तुम्हारे जैसा ही खान पान कर लूंगा और जैसा व्यवहार तुम लोगों के साथ करते हो वैसा ही व्यवहार मैं भी कर लूंगा। तोता ने कहा, ठीक है, यदि तुम जिद करते हो तो हम दोनों दोनों साथ में रह लेंगे। और कहते भी हैं, एक से भले दो। लेकिन भाई, तुम किसी प्रकार की भी शरारत मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई उल्टी सीधी शरारत कर बैठो और फिर तुम्हारी वजह से हम हमारा रहने का ठिकाना भी खो बैठें। कौवा बोला, नहीं भाई तोता, तुम ये कैसी बातें करते हो? मैं भला कोई गड़बड़ क्यों करूँगा? ऐसा करके तो मैं अपना ही बुरा करूँगा। फिर भला तुम मुझे अपने साथ क्यों रहने दोगे? तोता ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब चलो मेरे साथ। कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो, पहली सफलता तो मिल ही गई। सारा दिन वो इधर उधर घूमते रहे। सारा दिन कौवा तोते को इधर उधर की झूठी कहानियां सुनाता रहा और यह साबित करने की कोशिश करता रहा कि वही उसका सच्चा मित्र है। बेचारा तोता उसकी बातों में फंस ही गया और इसी प्रकार शाम हो गई। तोता उसे लेकर अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। जब घर करीब आ गया तो तोता ने एक बार फिर से उसे चेतावनी दी और कहा कि देखो कौवा भाई, किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट हरकत मत करना। मैं एक बार फिर तुम्हें समझा रहा हूँ। कौवा बोला, अरे तोता भाई, तुम मुझे बार बार कहकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तोता को कुछ याद आया तो वह कौवा से बोला कि सेठ की जिस रसोई में मैं रहता हूँ उसमें तो बस एक मेरा ही घोंसला है। हम दोनों उसमें एक साथ कैसे रहेंगे? तो कौवा ने कहा, कोई बात नहीं तोता भाई, आज की रात हम एक ही घोंसले में गुजार लेंगे। कल मैं जैसे तैसे अपना घोंसला बना लूंगा। जब हम दोनों मित्र मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा। तो इस पर तोता क्या कहता, क्योंकि कौवा उसकी हर बात का सटीक जवाब दे रहा था। अंत में तोते ने चुप रहना ही ठीक समझा। तोते को रसोइये से भी कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि रसोइया बहुत ही दयालु है। वो कौवे को भी मेरा मित्र समझकर इसको भी वहां पर रहने का स्थान दे देगा। उसे तो पक्षियों से वैसे भी बहुत प्यार है। जब रहने की समस्या भी दूर हो गई तो कौवे ने सोचा कि उसको दूसरी सफलता भी मिल गई। उस रात तोते के साथ साथ कौवे को भी देसी घी का दाल भात और बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिले।
एक तो खाना पका हुआ और वो भी देसी घी का था। कौवे ने तो वो सब खाया और फिर आराम से सो गया। दूसरे दिन कौवे ने तोते की मदद से रसोई में ही अपना घोंसला बना लिया। रसोइये ने तोते के साथ कौवे का घोंसला देखा तो मन ही मन बहुत खुश होने लगा। लेकिन वह सोचने लगा कि कौवे तो चालाक और शरारती होते हैं, कहीं कल को ये सीधे सादे तोता को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता था। इस तरह वो दोनों मित्र बड़े ही प्यार से रसोई में रहने लगे। कौवा हर रोज नए नए पकवान खाता था और चैन की नींद सो जाता था। एक दिन की बात है, सेठ के यहाँ पर कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए घर में अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। सेठ जी ने अपने मेहमानों के लिए मछली मंगवाई थी। रसोइया रसोई में मछली साफ कर रहा था और इधर अपने घोंसले में बैठा कौवा सोच रहा था, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। बहुत दिनों बाद मसालेदार और तली हुई मछली खाने को मिलेगी। वो कौवा अपने घोंसले में बैठे हुए चुपचाप सोचता रहा कि कैसे मछली पर हाथ साफ किया जाए। कौवे ने सोचा कि यदि तोता से इस मामले में बात की तो तोता उसकी बात नहीं मानेगा, तो इसलिए खुद ही मौका निकालकर इस मछली के टुकड़ों पर हाथ साफ करना ही पड़ेगा। कौवा को इसी प्रकार सोचते सोचते सवेरा हो गया। हर रोज की तरह तोता ने उसे कहा, चलो भाई कौवा, नगर की सैर करने जाया जाए। तब वह कौवा बोला, तोता भाई, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल से मेरा पेट थोड़ा खराब है। कौवा अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन तोता भी उसकी चाल समझ रहा था। वो समझ गया था कि आज रसोई में मछली आई है और उसे देखकर ही ये बहाने बना रहा है। अब वो तोता बोला, देखो कौवा भाई, रसोई में कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, किसी भी चीज को मत छूना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। कौवा कहता है, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, तुम ये मत समझो कि मछली देखकर मेरा मन खराब हो रहा है और मैं बहाने बना रहा हूँ। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे पेट में गड़बड़ है, मेरा पेट खराब है। तोता कहता है, ठीक है, तो मैं ही सैर करने चला जाता हूँ, लेकिन जाते जाते फिर से एक बार कह रहा हूँ कि कोई गड़बड़ मत करना। कौवा कहता है, अरे तोता भाई, मेरा विश्वास करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। कौवा ने बार बार उसे भरोसा दिलाया और तोता को उसकी बात पर विश्वास हो गया कि ये अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। बेचारा तोता अकेला ही नगर की सैर करने चला गया। कौवा मन ही मन अपनी सफलता पर खुश होने लगा। थोड़ी देर बाद ही रसोइया रसोई में आया और मछली को काट पीट कर साफ करने लगा। मछली काटकर उसने मछली को तला और फिर दूसरी सब्जियां साफ करने लगा। इन सारे कामों में वो बहुत थक गया था, तो अब कुछ देर आराम करने के लिए वह बाहर जाकर बैठ गया। रसोइये के जाते ही कौवे ने चुपके से एक मछली का टुकड़ा उठाया और ले जाकर अपने घोंसले में चुपके से खाने लगा। इसी तरह उसने मछली के कई टुकड़े उठा लिए और उठाकर खा लिए। अब तो उसका पेट भर गया था, लेकिन फिर भी
उसका मछली खाने का लोभ नहीं गया था। अब उसने फिर से जब मछली का टुकड़ा उठाया तो उस पर ढकी हुई प्लेट नीचे जमीन पर गिर पड़ी। प्लेट गिरने की तेज आवाज आई, लेकिन कौवे ने इस बात की परवाह नहीं की। वो तो आराम से बैठकर मछली का टुकड़ा खा रहा था। प्लेट गिरने की आवाज सुनकर रसोइया जल्दी से रसोई के अंदर आया कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मछली खाते हुए कौवे पर पड़ी तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। क्रोध में लाल पीला होकर वह कौवे पर झपटा और कहने लगा, अरे पापी धूर, मेरी दया का तुमने ये बदला दिया कि चोरी से मछली खा गया काले कलूटे। मैंने तो उस तोते की वजह से तुम्हें यहाँ पर रहने की जगह दी और तू मेरा बुरा करना चाहता है। और ले अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। ये कहते हुए उसने कौवे की गर्दन पकड़ी और गुस्से में आकर उसके सारे पंख नोच डाले। कौवा दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन रसोइये ने उस पर जरा सी भी दया नहीं दिखाई, जरा भी रहम नहीं दिखाया। रसोइया बोला, अब यहीं पड़ा सड़ता रह। लालची कौवे, यही तेरी सजा है। दर्द से कराता हुआ कौवा एक कोने में दुबक कर बैठ गया और अपनी करनी पर आंसू बहाने लगा। इधर शाम को जब तोता वापिस आया तो वो कौवे की ऐसी हालत देखकर सब कुछ समझ गया कि उसकी गलती की ही उसे ऐसी सजा मिली है। तोता कहता है, क्यों कौवा भाई, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि कोई हरकत मत करना, लेकिन तुमने नहीं माना। इंसान को थोड़े में ही सब्र करना चाहिए, लेकिन तुमने लालच में रसोइये को नुकसान पहुंचाया और रसोइये ने तुम्हारी ये हालत कर दी। इसलिए कहते हैं, थोड़े में ही सब्र करना सीखो। जो तेरे अंदर नहीं था, तेरे अंदर लोभ लालच सब कुछ आ गया था। सब्र करने की भी शक्ति नहीं रही और तूने ऐसी गलती कर दी जिसका परिणाम आज तू बैठा बैठा भुगत रहा है। कौवा बेचारा करता भी क्या, अब तो वो कोई जवाब देने के भी लायक नहीं था। तोता कहता रहा, लेकिन कौवा जो था वो चुपचाप सुनता रहा। अंत में तोता कहता है, अरे कौवे, तेरी आदत की तरह 3 आदतों वाली स्त्रियां जिस घर में भी रहती हैं तो वह अपने पति को ही मरता हुआ छोड़ जाती हैं, जिसके कारण उसका पति जीवन भर दुख भोगता रहता है, जीवन भर रोता रहता है। तब कौवा कहता है कि तोता, वह कौन सी स्त्रियां हैं? अब तोता कौवे को बताता है कि वो 3 आदतों वाली स्त्रियां कौन होती हैं, जो अपने पति को ही मरता हुआ छोड़ जाती हैं। तोता कहता है, लालची। जिस पुरुष की स्त्री लालची होती है तो वह अपने पति को मरता हुआ भी छोड़ सकती है, क्योंकि पराये पुरुष को देखकर, उसके धन को देखकर और उसकी संपत्ति को देखकर जिस स्त्री को अगर लालच आ गया तो उसका भरोसा मत करना, तो वो स्त्री आपको मरता हुआ भी छोड़ जाएगी। नंबर 2, संतोष ना करने वाली। जिस स्त्री के अंदर संतोष नहीं है, जिसे भगवान ने जो भी दिया है, जैसा भी उसको पति दिया है, लेकिन अगर उसकी दृष्टि में कोई अच्छा इंसान आ गया तो वह सोचने लगेगी कि हमारा पति तो बेकार है और ये पुरुष बहुत बढ़िया आदमी है और मुझे इसी के साथ रहना चाहिए। जिस स्त्री को अपने पति को देखकर संतोष नहीं है, अपने घर की धन संपत्ति को देखकर संतोष नहीं है,
वो स्त्री भी आपको मरता हुआ ही छोड़ जाएगी और आपका जीवन भर साथ नहीं निभाएगी। नंबर 3, लोभी स्त्री। जिस स्त्री के अंदर लोभ होता है, भगवान ने अच्छा पति भी दिया है, घर में खाने पीने वाली सब वस्तुएं दी हैं, कोई कमी नहीं है, घर में धन दौलत भी है, फिर भी उस स्त्री के अंदर अधिक धन की चाहत है। अधिक धन की चाहत में उसके अंदर लोभ है। अगर पराये पुरुष के द्वारा उसे किसी प्रकार से भी धन मिल रहा है और उसका लोभ बढ़ रहा है, तो समझ जाओ कि वो स्त्री आपको धोखा दे जाएगी। जो स्त्री लोभ की बदौलत अपने पति को भूल जाती है और उसे जहाँ से धन मिलता है उसकी तरफ खींची चली जाती है, तो वह एक दिन पराये पुरुष की हो जाती है और आपको मरता हुआ ही छोड़ जाती है। और आगे तोता कहता है, और यही 3 आदतों वाली स्त्रियां हैं। पहली, संतोष ना करने वाली, और दूसरी लोभी और लालची। जिन स्त्रियों के अंदर ये तीनों आदतें होती हैं, वही स्त्रियां अपने पति को छोड़ जाती हैं और फिर कभी भी लौटकर नहीं आती। तो हमारी आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई किसी कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए,